नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। कल्पना कीजिए एक ऐसा संसद भवन जहां हर तीसरी कुर्सी पर एक महिला बैठी हो, जहां फैसले सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के साथ मिलकर लिए जाए, जहां आधी आबादी सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि नीति निर्माता भी हो। यही सपना लेकर आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक ऐसा कानून जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। सरकार ने इसे महायज्ञ बताया, एक ऐसा यज्ञ जो भारत की राजनीति में बराबरी की नई शुरुआत कर सकता था। लेकिन क्या ये सपना सच हो पाया? सियासत के गलियारों में जैसे जैसे यह विधेयक आगे बढ़ा, वैसे वैसे विवाद भी गहराते गए। विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए, कुछ ने इसे अधूरा बताया तो कुछ ने इसे राजनीतिक चाल करार दिया। दलील दी गई कि जब तक आरक्षण के भीतर आरक्षण यानी ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए अलग प्रावधान स्पष्ट नहीं होगा, तब तक यह अधिनियम अधूरा रहेगा। वहीं सरकार का कहना था कि यह महिलाओं को मुख्यधारा की राजनीति में लाने का सबसे बड़ा मौका है, जिसे टालना नहीं चाहिए। सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते इस ऐतिहासिक पहल को रोका जा रहा है, और यहीं से शुरू हुआ दोहरे मापदंड का आरोप प्रत्यारोप। एक तरफ महिलाओं के अधिकार की बात, दूसरी तरफ राजनीतिक रणनीति। एक तरफ शक्ति सशक्तिकरण की बात तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता का गणित। नतीजा आखिर क्या हुआ? एक ऐसा विधेयक जिसे भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर माना जा रहा था, वह सियासी खींचतान में आखिर उलझ कर रह गया, और इसके साथ ही करोड़ों महिलाओं की उम्मीदें भी अधर में लटक गई। यह सिर्फ एक कानून का मुद्दा नहीं है, यह उस भरोसे का सवाल है जो देश की महिलाएं लोकतंत्र से रखती हैं। यह उस प्रतिनिधित्व का सवाल है जो उन्हें अब तक पूरी तरह नहीं मिल पाया है। आज भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या सीमित है, फैसले लिए जाते हैं लेकिन उनमें महिलाओं की सीधी भागीदारी कम ही दिखती है। तो सवाल अब उठता है, क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम सच में महिलाओं के अधिकारों का रास्ता खोलता है, या फिर यह भी सियासत की भेंट चढ़ने वाला एक और सपना बनकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत की आधी आबादी को उनका पूरा हक मिल रहा है या कब मिलेगा? फिलहाल यह मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, यह हर उस महिला की आवाज़ बन चुका है जो अपने अधिकार और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब देखना होगा कि सियासत से ऊपर उठकर क्या कभी यह सपना हकीकत बन पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।